और पीछे पीछे हो जाओ गरीबों, अगले साल मेरे पास करोड़ों का बंगला, लग्जरी कार और 1 अरब रुपया बैंक में होगा। अभी एक ऑनलाइन अर्निंग वाला भाई समझा कर गया है। रिश्तेदारों की बातों पर परेशान ना हुआ करे। अच्छे रिश्तेदार तो अर्तुगरुल गाजी को भी नहीं मिले थे। आजकल की जनरेशन को इतनी टेंशन करियर की नहीं होती जितनी रिश्तेदारों के तानों की होती है। तमीजदार होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हजारों बातें दिल में ही रह जाती हैं। आजकल बंदा गलती से घर वालों को थोड़ा टाइम देने बैठ जाओ तो सबसे पहला सवाल होता है, बेटा मोबाइल ठीक है ना। रिश्तेदारों को शादी का कार्ड देने जाओ तो कहते हैं इसकी क्या जरूरत थी, कॉल कर लेते। कॉल करें तो कहते हैं ये कौन सा तरीका है बुलाने का, हमने नहीं आना। मैं जब बोलती हूँ तब घर वाले कहते हैं स्पीकर बंद करो, और जब नहीं बोलती तब कहते हैं कौन सा उल्टा काम करके आई है मीस ने जो चुप करके बैठी है। वारे गूगल, तेरी सर्च के सदके मासूम लिखा तो मेरी ही आईडी निकल आई। पता नहीं लोग फोन पर आहिस्ता आवाज में बात कैसे कर लेते हैं। मैं तो हेलो भी बोलूं तो 10 घरों में आवाज जाती है। तुम लोगों की बात करते हो, मेरे तो बालों के भी 2-2 मुंह हैं। हम सब अपने मोबाइल की हिफाजत ऐसे करते हैं जैसे अम्मी अपने जहेज के बर्तनों की क्या करती हैं। पता नहीं लोग पूरी बुक कैसे याद कर लेते हैं। मैं तो नोटिफिकेशन से ओटीपी देखकर भी भूल जाती हूँ। अर्ज किया है पंखा चले तो हवा देता है, पंखा चले तो हवा देता है। इतने गौर से क्या सुन रहे हो? पंखा चलेगा तो हवा ही देगा, रसगुल्ले थोड़ी देगा। जिस दिन किसी मेहमान से कहो कि नहीं जी हमारी तरफ तो लाइट जाती ही नहीं, उसी दिन लाइट को अपनी औकात दिखानी होती है। एक दिन मैंने दिमाग चलाया, फिर वो चलते चलते काफी दूर चला गया और आज तक वापस नहीं आया। जब भी कहीं तमीज से खाती हूँ, घर भूखी वापस आती हूँ। ये है वो जूता जिसके बारे में अक्सर बोला जाता है, मैं तुझे अपने जूते की नोक पे रखता हूँ। घर वाले मेरे काम में नुक्स ऐसे निकालते हैं जैसे वो मुझे तनख्वाह देते हों। अगर क़यामत भी आ रही होगी ना तो अभी अम्मी ने कहना है तुम्हारे मनहूस फोन की वजह से आ रही है। डॉक्टर्स कहते हैं सुबह सवेरे उठने से उम्र लंबी होती है। मुर्गा सबसे पहले उठता है और रात को कढ़ाई में होता है, इसलिए ये सब बातें छोड़े और आराम से उठें। आज शॉपिंग मॉल में आधा घंटा इसे देखकर सोच रही थी कि इसे पहनते कैसे होंगे। बाद में पता चला ये तो परफ्यूम है। जिन लड़कियों को सिलाई नहीं आती उन्हें घर और ससुराल में बातें सुनना पड़ती हैं, और जिन्हें सिलाई आती है उनको बातों के साथ साथ सिलाई भी करनी पड़ती है। अगर घर में कोई खामोश हाथ पे हाथ रखकर बैठा हो तो यकीन कर लो कि या तो उसका मोबाइल फोन चार्जिंग पे है या नेट नहीं आ रहा। घर वालों की डांट खाने के बाद सोचती हूँ कि मोबाइल को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी, फिर ख्याल आता है कि गुस्से में इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं है। अगर फी बर्तन धोने का 1 रुपया भी मिलता ना तो हम लड़कियों के अमेरिका में फ्लैट होते। हाँ, मैं वो लड़की हूँ जिसे मुंह बनाना भी अच्छे से आता है और चाय भी। दिमाग इतना चल गया है कि 10 मिनट से फ्रिज का दरवाजा खोलकर परेशान बैठी हूँ, मुझे कपड़े नहीं मिल रहे। दुनिया में अगर छिपकली और कॉकरोच ना होते तो मेरी बहादुरी के चर्चे होते, चर्चे। ये तीनों बच्चे इस बिल्ली का मुस्तकबिल भी बर्बाद कर रहे हैं। अर्ज किया है धूप में पक रहे थे चावल, गौर फरमाएं धूप में पक रहे थे चावल। कुछ भी लिख दो बड़े गौर से पढ़ते हैं पागल, भला कभी धूप में भी पके हैं चावल। अम्मी कहती हैं कोई ऐसा काम करो सबका भला हो जाए, मैं जाकर सो जाती हूँ। घर में सबसे छोटी हूँ, आधी जिंदगी दरवाजा खोलने और बंद करने में और आधी पानी पिलाने में गुजर गई। दुनिया का मुश्किल तरीन फैसला, जब कोई आपको कहे इनमें से एक उठा लो। ब्रेकिंग न्यूज, माँ के इकलौते मोबाइल को गुस्ल देने वाला मुलजिम गिरफ्तार। चेहरे पे परेशानी, खौफ और शर्म का दूर दूर तक पता नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।